देखो ना देखो ना, ये पिछली बार हमने किया एग्जाम्पल, सॉरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 किया, 4 5 6 बाकी है ना। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 4। 8.2 क्वेश्चन 4। ABCD is a trapezium. ट्रेपेजियम। हाँ सर से ट्रेपेजियम है सर ये तो देखा था याद आया ऑपरेशन ABCD EF। यहाँ पे है डायगोनल, ठीक है, इसका नाम हम कुछ भी दे देते हैं O। चलो, ABCD is trapezium, AB is parallel to CD। AB is parallel to CD, BD is diagonal, E is midpoint of AD, E is midpoint of AD, and A is a line drawn through E parallel to AB। E F is parallel to AB। BC at F, show that F is the midpoint of BC। कौन सा चैप्टर चाहिए To show कौन सा चैप्टर चाहिए लेकिन ट्रायंगल F मेरा नंबर ले ले midpoint ट्रायंगल of BC। इसके पास बुक है तेरा नंबर ले ले मेरे को बुक ही दे देना फोटो तो बुक नहीं हाँ, चलो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में आपको पता ही है एक जोड़ी पैरेलल साइड होती है, तो यहाँ पे AB इज पैरेलल टू CD दिया हुआ है। इसके अलावा E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल। EF पैरेलल टू AB है, ये EF जो है वो भी AB से पैरेलल है, मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल है। हमें ये दिखाना है कि F जो है वो BC का मिड पॉइंट है। कैसे करें? इसी के जैसा सेम प्रॉब्लम हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, सेम प्रॉब्लम। दो ट्रायंगल को देखिए एग्जांपल नंबर 4 वो तुम लोग बताओ। सेम ऐसे 3 पैरेलल लाइंस थी और 2 ट्रांसवर्सल थे उसमें, 7 एग्जांपल वही है। हाँ, तो ये सेम वैसा ही है। हां सर हाँ, DO is equal to OF हाँ, DO इज इक्वल्स टू OB। DO OB हां बाइसेक्टर क्यों? क्योंकि वो बाइसेक्टर For triangle line passing through midpoint of अच्छा। अरे पर ये मिड पॉइंट थियरम हुआ ना। हां सर देखो ट्रायंगल DAB, देखो DAB, E जो है वो DA का मिड पॉइंट है और E में से निकलने वाली लाइन AB से पैरेलल है, तो O DB का मिड पॉइंट होगा। हाँ, ये हो गया हमारा वो मिड पॉइंट थियरम। अभी उल्टा ट्रायंगल देखो BCD। सर तो पहले तो इसमें लिखेंगे फॉर ट्रायंगल DAB हाँ, पर अभी BCD अभी देख तो लेते हैं। BCD के लिए क्या बोलेंगे हम कि O जो है वो BD का मिड पॉइंट है, प्रूव्ड। फिर हम लिखेंगे कि OF जो है वो DC से पैरेलल है,
राइट। तो हम लिखेंगे F जो है वो BC का मिड पॉइंट है, क्योंकि मिड पॉइंट थियरम एज अबव सेम एज अबव MPT। दूसरा ट्राइंगल जो लेंगे उसमें लिखेंगे CF is equal to BF। हाँ, अगर CF इज इक्वल्स टू BF है, इसका मतलब क्या हुआ? F is the midpoint of BC। लिखवाओ, कैसे लिखो? फॉर ट्राइंगल DAB फॉर ट्राइंगल DAB DAB के लिए क्या? पहले कांड कर दो। to BO। हाँ, DO इज इक्वल्स टू BO, अभी स्टेटमेंट DO इज इक्वल्स टू BO, क्योंकि अभी स्टेटमेंट हाँ देख के मत करो, समझ के करो इसको। अगर पहले तो हिंदी, जो भी आपकी भाषा है, मातृभाषा, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में इसको सोचो। जैसे कि हाँ, E जो है वो इसका मिड पॉइंट है, उसके अलावा EO जो है वो AB से पैरेलल है, इसलिए O जो है वो DB का भी मिड पॉइंट होगा। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। ट्राइंगल हाँ देखो, is a midpoint. लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू one side, passing through midpoint of one side, midpoint of one side in triangle, या तो इन ट्राइंगल से शुरू कर सकते हो, ठीक है। इन ट्राइंगल लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ, चलो यहां पे लिख देता हूं, इन triangle one line is passing through midpoint of one side, ठीक है, and parallel to base लिख देते हैं यहाँ पे इस केस में, parallel to base is midpoint of second side, चलेगा? ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट लर्न कर सकते हो तो भी सही है। जो हमने किया उसी को बस ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो DO इज इक्वल्स टू BO। अब क्या करो? नाउ फॉर ट्राइंगल उल्टा या BCD, जो भी लिखो, BCD। अभी इसके लिए भी पहले तो कांड ही कर दो। CF is equal to BF। ठीक है, BF इज इक्वल्स टू CF, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर लिखो, कोई फर्क नहीं। अभी ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, सेम एज अबोव, और बाद में लिख दो MPT, मिड पॉइंट थियरम। पर डिपेंड ऑन योर स्कूल टीचर, आपके स्कूल टीचर को जो चाहिए उस हिसाब से लिखने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो BF इज इक्वल्स टू CF का मतलब क्या हुआ? नहीं, सो F is midpoint of BC, hence showed, लिख लो, इजी। इसके बाद वाला अच्छा है, 5th। फिगर हो जाए तो बताना, कोई बाकी है फिगर में? छोटे ही 3 उस दिन भी हो जाते, पर ये ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है। जिनको मैथ्स पसंद है ना, उसको कैलकुलेशन पसंद है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये थोड़ा थियोरेटिकल है। सर्कल्स, साइंस ले या सर्कल्स ले? साइंस का कौन सा ले? टिश्यू बाकी है? लेकिन वो तो मैम लेंगे ना। हाँ, टिश्यू तो मैम लेंगे। साउंड फिर देखो कौन कौन से बाकी है। ग्रेविटी बाकी है, एनर्जी शायद बाकी है। ग्रेविटी ले लो सर, ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी ले लेंगे पक्का ना। फिर मैथ्स में वो सर्कल्स होल्ड पे जाएगा और स्टैटिस्टिक्स होल्ड पे जाएगा। सर हमारे बाकी है फोर्स एंड लॉस ऑफ ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड। हाँ, बस वो 3 बाकी हैं।
चलेगा ना? हाँ, ठीक है। उनसे पूछ लेता हूँ मेरा क्या, मैं तो अलग है। हाँ सबका रहा है नेचर। फिजिक्स लेना है तो फिजिक्स ले लेंगे। ग्रेविटी लेना है? 8.2 टू का क्वेश्चन 5। ग्रेविटी में डाउट यहाँ पे ग्रेविटी पैरेललोग्राम मैं तो लिखने भूल जाता हूँ। सर हमको मीन तो कह दिया कि वो आने ही वाला है पक्का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो वो लेना है कि फिजिक्स लेना है? सर मीन तो सर एक ही दिन में हो जाएगा ना। ऐसे तुम जैसे बोलो, अगर वो तुम्हें चैप्टर इजी लग रहा है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम में, तो उसको हम बाद में लेते हैं। पर तुम बोलोगे कि नहीं वो सर आप करवाओ। कौन सा? मीन मीडियम मीन मीडियन तुम्हारा नहीं एनसीईआरटी के सिलेबस में ही है वही लेकिन वो 10th में आने वाला आएगा पता, तुम तब पढ़ ले। हमारे स्कूल पढ़ा है ये फेल होगा ना तो आज की भी कैसे फेल होना ही मैथ्स में तो फेल नहीं होगा, उसमें पता है। तो हमको भी होना है। मैथ्स में तो मैं इतना इंग्लिश हाँ इंग्लिश में तो मैं 26 मार्क। इस बार हिंदी में मेरे को देख के तो शौक है। आइए। भी प्रॉब्लम है लैंग्वेज वाला। मेरा भी लैंग्वेज में फंस जाते हैं। मेरा भी वही है। हम में नो भाई भाई है वैसे given that 26 ABCD is a parallelogram. गुजराती में कितना है? अंग्रेजी में तो मेरा 38 है। खाइश नहीं रे मुन्ना, गलत सोच रहे हो। तेरा काम है 28 27 कितना है? किसमें? अटक गया तेरा तो, अटक गया। ध्यान तेरे कितना है? किसमें? नेक्स्ट में 46 है। ये मेरा ना मतलब देख FA1 और FA2 में सेम टू सेम 46 एक मार्क्स का भी डिफरेंस। इसमें इस बार कितने 48 है। और मेरा सोशल और साइंस में तो भी कम नहीं है। मैथ्स तो मेरा कोई ढंग का होता ही नहीं। पर सर मैंने इस बार साइंस और सोशल में जो फाका मारा है ना सर, तो फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। हाँ बस तो मारो फिर, जो चीज काम करे आपके लिए वही करनी चाहिए। सर मतलब मेरा सोशल में पहले मेरे मार्क्स थे 24 हाँ। वो यूनिट में, और सेमेस्टर में मेरे 41 है। पढ़ने जाता हूँ। ब्रिटिश सरकार कम्स टू इंडिया, उसको मैंने देखा था इस बार। अंकित किसमें से कितना मार्क्स मैं शौक हो गया, मेरे 30 मार्क है हिंदी में। मेरा 38 हिंदी में फेल होता था। अब पास हो गए। गुजरात में मैं था मेरा 38 है। मेरे 24 पास तो हुआ कब से गुजरात में। चलो इस रब कर दूं सॉल्यूशन। हां सर मैं पहले आपको सवाल समझा देता हूं, बाद में सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे आप क्या सोचते हो। पर हिंट दे देता हूं, ये भी मिड पॉइंट से ही होगा। सर ये तो थ्योरम का उल्टा हो गया ना। मिड पॉइंट तो हमें दिया गया है। हाँ देखो पहले मैं समझा देता हूँ, ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। कौन सी चीज है? पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल्स टू CD। उसी तरीके से AD इज पैरेलल टू BC और AD इज इक्वल्स टू BC। सही है? E जो है वो मिड पॉइंट है AB का। E जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो मुझे ये यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है, एक एक लाइन, और यहाँ पे दो दो लाइन दिखा देता हूँ, चलेगा? यहाँ पे तीन तीन दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, F इज ए मिड पॉइंट ऑफ CD। हमें ये दिखाना है कि EC और FA
EC और FA DB को 3 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, ट्राइसेक्ट, मतलब ये इक्वल है ऐसा दिखा रहा है। कैसे करें? सर वो दोनों ये तो अपोजिट नहीं होंगे, दोनों इक्वल साइज के नहीं। हाँ, तो एक में दोनों पैरेलल है तो अल्टरनेटिव है। कौन सा? ये ABC और AD ABC ABC सर BCD BCD BCD, हाँ वो एक ट्रायंगल। ओके ठीक है। और DAB। हाँ DAB सही है। DAB तो सर वैसे देखा जाए तो अच्छा एक यहाँ पे 2-2 है तो यहाँ पे भी 2-2 ही होने चाहिए ना, वो मुझसे गलती हो गई क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ये भी 2-2 ही होंगे ना। यस हाँ अब सही है। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे थे? सर ये सर हमें शो opposite क्या करना है? ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ऐसा, ट्राइसेक्ट मतलब 3 टुकड़े। सर तो मतलब अगर हमने ये वाला मतलब फाइंड कर लिया तो अपोजिट से वो भी हो जाएगा। देखो ये तो इक्वल ही है। इक्वल ही है। हाँ तो हमें कितने सारे ट्रायंगल इसमें तो दिख रहे हैं? P हाँ, D, पर कौन से देखने हैं? Q, E, दिख तो B, बहुत C। सारे रहे हैं, पर फोकस किस पे करना है? सर अगर हम लोग EBC EBC नहीं, गलत ट्राइंगल देख रहे हैं। हमें सर QEB Q कॉन्ग्रुएंट कर ले DP QEB नहीं। तो DAB चलो हिंट देता हूँ, सिर्फ मिड पॉइंट थियरम से ही ये हो सकता है, मिड पॉइंट। ज्यादा कॉन्ग्रुएंसी में जाना भी नहीं है। मिड पॉइंट थियरम मतलब अगर मिड पॉइंट से निकल रहा है, हाँ वो मिड पॉइंट हुआ F और A का, और Q है वो मिड पॉइंट हुआ E और C हाँ का। हाँ तो सर हमें करना है QB is equal to PD। DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB करना है। तो सर वैसा लिख दे, फिर वो रिजल्ट लिख दे तो। पर हालांकि ऐसा अगर बोर्ड में लिखोगे तो आधे मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। देखो ये सारे चैप्टर्स ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल्स जिसमें प्रूफ थियरम्स है, मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है कि इसमें कुछ भी लिख दो ना तो आधे मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। हाँ सही हो या गलत हो, तो ये एक हिडन एडवांटेज है। तो सर हम लोग आधा आधा करके लिखे तो क्या? BQ is equal to QP और BQ इज इक्वल्स टू QP पर दिया नहीं है ना, ये तो प्रूव करना है। तो सर उसको मिड पॉइंट से। हाँ चलो कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। चलो ये ब्लैक है, ब्लैक, इसको प्रूव करना है ब्लैक वाले को। चलो मैं आपका फोकस थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। DQC के बारे में आपका क्या ख्याल है? DQC, DQC ट्रायंगल। हाँ DQC में F जो है वो CD का मिड पॉइंट है। अगर हम इसको और इसको पैरेलल दिखा दे तो ये भी मिड पॉइंट हो सकता है अपोजिट इन दोनों का। बाद में आप देखो BPA या BAP, बाप, अभी BAP में भी ये और ये इक्वल है यानी कि मिड पॉइंट है। अगर इसको और इसको पैरेलल दिखा दे तो ये हो सकता है, और अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। सर हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है जो कि हाँ। PAB और वो जो कनेक्ट हो रहा है वो है हाँ। DPF। हाँ उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दे तो नहीं, साइड साइड उल्टा पड़ेगा, बहुत तकलीफें होगी। मैंने जो समझा है वो आपको समझ में आया? सबसे पहले देखो DQC दिख रहा है आपको? F मिड पॉइंट है। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाए, अभी नहीं है, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा इन दोनों का, राइट? बाद में उल्टा ट्रायंगल देखिए BAP, बाप, अगर ये मिड पॉइंट है, ये और ये पैरेलल हो जाए तो हमारा काम हो सकता है। बाद में इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ये तीन एक दोनों के मतलब बराबर हो जाएंगे। अभी सवाल यही है कि हम AE और EC को पैरेलल कैसे दिखाएं? AE और EC को पैरेलल कैसे दिखाएं? AE और EC को पैरेलल कैसे दिखाएं? AE को दिखाए ना, AE को पैरेलल दिखाना है FC से। EC से।
हाँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दिखानी है। तो सर इसमें PQ और पैरेललोग्राम का ट्रांसवर्सल लेके PQ नहीं, वो तो बहुत, सर पैरेलल फिर एंगल पे चले जाओगे तुम। सर पैरेललोग्राम से ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दे तो फिर से ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दे तो पैरेललोग्राम का हाँ हाँ, हो सकता है। इक्वल एंगल नहीं, तो वो थियरम था, याद करो। सर वो था थ्योरम 8.3 साइड्स है। हाँ, अभी तुम मुझे बताओ, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और इक्वल साइड से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, ऐसा थियरम। तो ये पैरेलल हो गए, ये पैरेलल हो गए, तो ये पैरेलल और ये इक्वल, तो ये मिड पॉइंट, फिर ये पैरेलल, ये इक्वल, तो ये मिड पॉइंट, हेंस प्रूव, खत्म। चलो, सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है। कैसे करो? सब कुछ लिखना बाकी है। पूरे का पूरा को पैरेललोग्राम प्रूव करने की से सबसे पहले ABCD पैरेललोग्राम है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं we know that ABCD is a parallelogram, हाँ या ना? और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड कैसी होगी? इक्वल। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? सो AB इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पकड़ के रखना, बस इसके बाद एक ही है, इक्वल। अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो इसके मिड पॉइंट भी इक्वल। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? सो AE इज इक्वल्स टू EB इज इक्वल्स टू DF इज इक्वल्स टू FC, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ, E किसका है? AB का, और F किसका है? CD का। सही है? अब क्या करो? सो AECF, सो AECF इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? ऑपोजिट साइड्स एंड हाँ, वो स्टेटमेंट लिखवाओ। ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। देख लो, चाहे देखना चाहते हो तो वो थियरम। क्या थर्ड थियरम ना नंबर मुझे नहीं पता, 8.3 ना मुझे statement पता है। ऑफ कोऑर्डिनेटर्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हाँ, वह बोल दिया इसने। If opposite sides of बाद में लिखेंगे थ्योरम Of 8.3। क्वाड्रिलेटरल। पर वो तो ट्रेपेजियम भी तो हो सकता है। हाँ, तो स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि ट्रेपेजियम, रेगुलर ट्रेपेजियम की भी तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो क्या होगा स्टेटमेंट, बताओ। पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट पढ़ लो स्टेटमेंट, चूक रह गई है थोड़ी सी। If each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, then it is a parallel. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. तो उसमें एक चीज ऐड करनी चाहिए, पैरेलल एंड इक्वल डालना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे if one pair of opposite sides of quadrilateral is parallel and equal, then It is a parallelogram. it is a parallelogram। चलो, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद क्या करना है? अब होगा वो खेल शुरू, ट्रायंगल वाला। हाँ Triangle DQC. हाँ, फॉर ट्रायंगल DQC। नाउ
फॉर ट्राइंगल DQC, सीधा कांडी कर दो। DP is equal to PQ is equal to QB. हाँ, DP is equals to PQ, DP is equal DP is equals to PQ। अभी मिड पॉइंट थियरम का स्टेटमेंट, हाँ इसमें से देख के भी बना सकते हो। in triangle passing through हाँ। midpoint of For side triangle line passing through midpoint of one side midpoint of one side and parallel to base। अच्छा तुम बोलोगे सर बेस मतलब हमें कैसे पता चले कि बेस कौन सा है? और टीचर नहीं, हमेशा जब नाम लिखते हो ना, नाम जब भी किसी ट्राइंगल का नाम लिखते हो तो सबसे पहला अल्फाबेट जो होता है ना वो वर्टेक्स होता है, राइट मतलब ऊपर वाला हिस्सा, और दूसरे जो नाम होते हैं वो बेस होता है। और इसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा क्या DQC, तो हाँ QC क्या हो गया और D क्या हो गया? वर्टेक्स। अगर इसी को मैं चेंज करके QCD लिखता तो क्या होता? Q वर्टेक्स होता है, D से बेस हो जाता, तो मुझे ये लिखने में तकलीफ होती। तो हमेशा याद रखें जब भी ट्राइंगल का नाम लिखो, जैसे कि ABC में लिखवा रहा हूँ फॉर ट्राइंगल ABC, तो ऑटोमेटिकली A क्या हो जाएगा? BC क्या हो जाएगा? ये सिंबल्स है, रिवाज है, क्लियर? तो मैंने यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के लिखवाया DQC, क्लियर? पकड़ लिया? ओके। तो यहाँ पे देखो अभी पैरेलल टू बेस लिखो ना तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसकी बात हो रही है। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि इसको क्या कैसे, तो उसको जानकारी देनी पड़ेगी पहले, उसके बाद करना। पर ज्यादातर टीचर्स को पता ही होता है, पर फिर भी हम उस गलियों में नहीं जा रहे, ठीक है? आपको पता चल गया ना क्या है? ओके। तो इस पैरेलल टू बेस इज मिड पॉइंट ऑफ, देखो यहाँ पे वन साइड लिखा ना हमने, वन साइड, तो यहाँ पे अदर साइड लिख दो, साइड, ठीक है? तो वन साइड, अदर साइड एंड बेस, तीनों चीजें क्लियर हो गई? ओके। तो DP इज इक्वल्स टू PQ। नाउ फॉर DAP ट्राइंगल बाप, इसमें तुम सोच समझ के लिखवा रहे हो, BAP है। सही है ना? तो B वर्टेक्स हो गया और AP बेस हो गया। BPA लिखोगे तो भी चलेगा, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर B पहला होना चाहिए अगर आप उसको वर्टेक्स गिन रहे हो तो BAP बाप के लिए क्या? BQ is equal to QP। हाँ, BQ is equal to QP। हाँ, ये तो हमने प्रूव कर दिया ना। एक मिनट BE इज इक्वल्स टू AE नहीं, हाँ सॉरी तुमने सही बोला, BQ इज इक्वल्स टू, हाँ दोनों लिख सकते हो, BQ इज इक्वल्स टू QP। अभी फिर से वो लिखने की जरूरत, सेम एज अबोव, ऐसे भी लिख सकते हो, AKA MPT। AKA मतलब अकेला MPT नहीं, also known as मिड पॉइंट थियरम, सेम एज अबोव। तो कभी कभी क्या करते हैं बोर्ड में बच्चे ये नहीं लिखते, सिर्फ MPT लिखते हैं, तो भी उनका मार्क्स नहीं कटता। फिर कुछ बच्चे MPT लिखते हैं, वो नहीं लिखते तो मार्क्स कट जाते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अ टीचर, वो क्या चाहता है। कुछ टीचर्स को शॉर्ट में भी लिखा हो तो आपत्ति नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा सर? वो नहीं पता चलेगा, इसलिए नहीं भाई, आपको टारगेट हिट करना है अंधेरे में। हमें अपनी तैयारी रखनी है अर्जुन की तरह। तुम्हें पता है अर्जुन जो था वो रात के अंधेरे में अभ्यास करता था, फिर भी उसका टारगेट निशाने पे जाता था। और वो उसको कलेक्ट भी नहीं हुआ सुबह तो डायरेक्ट जाएगा। सुनता था। नहीं उसको पता नहीं, हमारे हाथ में लगाना है।
प्रैक्टिस, अभ्यास ही इतना है कि पता ही था कि यहीं पे लगने वाला है। चलो, तो बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। बट देखो, ज्यादातर टीचर हल्के फुल्के मजाकिया ही होते हैं जो बोर्ड में पेपर चेक करने जाते हैं। उनको पता है कि बच्चों ने पूरे साल बहुत मेहनत की है, तो वो जानबूझ के किसी के पीछे नहीं पड़ते। छोटी मोटी गलतियां हो तो वो इग्नोर करते हैं बड़ी खुशी से। हाँ, क्योंकि बच्चे ने मान लो पूरे 80 में से 80 निकाले हैं और एक हल्की फुल्की गलती है, तो टीचर ऐसे नहीं करेंगे इसको तो काट ही देता हूँ। नहीं, बच्चे ने मेहनत की है, छोटी सी चीज़ इग्नोरेबल है तो वो इग्नोर करते हैं, चुप भी रहते हैं, भले ही रूल्स कुछ भी कहते हो। पर वो हाँ, मैंने मेहनत की है, चलो जाने दो। हाँ, मेजोरिटी ऑफ टीचर्स, 95% टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। 5% हमारे भाग्य में लगे। 5% का तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। चलो, बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी। अच्छा, इसको मैं दे देता हूँ 1 नंबर और इसको मैं दे देता हूँ 2 नंबर। तो 1 नंबर और 2 नंबर से आप क्या कह सकते हो? हाँ, सो डीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी, क्योंकि फ्रॉम 1 एंड 2। और अगर ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? EC and FA. सो AC एंड FA ट्राइसेक्ट्स, किसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं? BD को। हेंस लिख लो। खत्म हो गया ना? हाँ, और एक है लास्ट 6th। हाँ, फिगर हो जाए तो बताना। हाँ, आराम से कर लो। लास्ट वाला प्रॉब्लम ऐसा है सर, बड़ा है कि छोटा है? मध्यम है। छोटा भी है। पर इसके बाद नया चैप्टर शुरू नहीं करूंगा, पर जल्दी भी नहीं जाने दूंगा। क्यों, टाइम बचा है सर? बचा ही होगा शायद, देखो मन को हट गया। घड़ी नहीं है मेरे पास। पता चला अभी लेट हो रहे हैं। नहीं, लेट तो नहीं है, वो लोग आए नहीं है ना अभी, तो 5 नहीं बजे। नहीं बजा है। अभी 5 भी नहीं बजे। 4:30 बजे उनका मजा नहीं आएगा। तो टाइम में वो खड़ी जाओ उसके 49 49 49 53 सर 4:30 बजे भी होता तो भी जस्ट क्या वो खा लेता टाइम का। मतलब चैप्टर खत्म होते होते 5-10 हो जाएगा। हाँ, 5-10 हो जाएंगे। मतलब आज कुछ नहीं हो पाएगा। हो तो गया। अब क्या मतलब करो? वो नहीं होगा और कुछ नहीं। हाँ, फिर श्योर हो ना, फिजिक्स से शुरू करना है? यस। हाँ, फिर भी कंफ्यूज हो तो मुझे उस दिन बताना। सारा मिलेंगे। हाँ, फिगर बुझ दो निहाल। हाँ सर, मेरा वो ये गिवन शो टू शो, वो बाकी है सर। हाँ वो देख लो, वो हो जाए तो बताओ। टू शो सी हो गया सर। ओके। वो तो सब लोग जाने वाले। अरे उनका तो वो है ना स्पोर्ट्स, छोटे हैं तब इसको तक। चोट लगी है। हाँ, फिल्म आपको बाकी कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। नीचे मिल गया ना। इनको बोलते नहीं है ना। पता है भागा नहीं है, पता है ना, गाड़ी लेकर पीछे लगा था। मजा आ गया। हाँ सर, मैंने वो क्या नाम है उसका? कान सर कान को भगाया था मस्त। क्यों? ऐसा ऊपर से बिना बात के से बोल रहा था। हाँ। डे ना बोला नीचे मार तो वो मिला मला नहीं मला मला मिला मिला। तो सब वजह झाड़वे के पीछे खड़ा था नीचे, तो है ना दिया गाड़ी लेकर बाहर आया, ऐसा दुकान तक भाग गया। चलो पान की दुकान नहीं आगे, उधर तक भाग गया। Rectangle, let's see.
line passing through the midpoint of hypotenuse AB. Parallel to BC. Intersects AC at D. रावण दीदी को में क्या है To show. मुझे ऐसी आवाज आती है रुक गया ये सम कोई चौथे वाला देख ले क्या हाल है तो बस दुपट्टा आपने सुना क्या ये सच बोला क्या नहीं अपमान जरूर बातें ये जान के ऐसा दिया कि देखो कितनी थोड़ी जोर में मैं कौन सा है दो अपन समोसा खाना छोड़ दिया क्या कल खाया था आज छोड़ दिया कल खाया था नहीं आज मैंने पकोड़े खाना शुरू कर दिया समोसे का भाई हो ना वो ए सॉल्यूशन प्रूफ पकोड़ा प्रूफ नहीं सर थोड़ा सा बाकी है। ठीक है हैंड शॉट लिखना बाकी है इज माय पॉइंट आज मेरा लक इतना अच्छा था भाई घर पे जाके अलग ब्रेड का भी पकोड़ा खमन ढोकला कमन ढोकला कर ऐसा सर यूपी में क्या फेमस है हाँ कट्टा सच में क्या फेमस है भाई खाने में उधर ऐसा मिला समोसा और जलेबी सुबह सुबह जलेबी और ये क्या वो छोला छोला नहीं छोला बोला वो देख चने 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 CM is equal to वैसे MB. जलेबी खाओ ना तो गुजरात का है बंगाली MA. रसगुल्ला रीजनल का रसगुल्ला गुजरात की जलेबी गुजरात का फाफड़ा बंगाल की जिल संदेश सोमदेश और वो सर हो गया पूछ दो मंजे तो उसमें उसका क्या काम था नहीं वो क्या नाम था उसका ये अय्यर का कुछ था नहीं अय्यर कहाँ से था केरला केरला से था क्या बोला तुम बता उधर का क्या फेमस था का सही जाना नहीं इडली सांभर हाँ इडली सांभर का जाएगा वो जेठालाल उसको चिल्लाता था इडली सांभर नहीं भैया इडली सर आप वो क्या? आप क्या देखना पसंद करते हैं खाने के साथ तारक मेहता पहले के एपिसोड सर अभी का आप कोई फेंक का देंगे? बकवास है पर अभी मैं कपिल देखता हूँ कपिल शर्मा शो मैं नहीं मैं देख सर वो धीरे धीरे सर ऑर्डर शो में बदलता जा रहा है कौन सा कपिल हाँ सर धीरे धीरे हाँ थोड़े बहुत जोक वो डार्क चले जाते हैं उनके मैं वो लेटेंट देखता हूँ खाते वक्त फैमिली के साथ नहीं ईयरफोन्स लगाते रहता हूँ क्या देखता है खाने के टाइम मोबाइल दे मना नहीं करता कोई लग गया इंडियाज गॉट टैलेंट और सर मैं खुद एनीमे देखते देखते खाना खाता अरे अरे भाई तू तो बड़ा बच्चा है तो वही देख चलो एस में आपने समझ ही लिया होगा कि मैंने हरे रंग से क्यों बनाया कंस्ट्रक्शन कुछ भी दिया नहीं है सवाल के अलावा बोल रहे हैं एबीसी एक ट्रायंगल है जो सी पे राइट एंगल बना रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है जो सी पे राइट एंगल बना रहा है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस एबी एबी हाइपोटेनियस है उसका मिड पॉइंट है एम उसमें से एक लाइन पास हो रही है जो बीसी से पैरेलल है सर तो पहले तो लिखेंगे फोर ट्रायंगल तो देखो ये और ये पैरेलल है और ये इक्वल है ऐसा दिया हुआ है फिर शो दैट अ
अच्छा ये पैरेलल लाइन जो है वो डी में इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिखाइए कि डी जो है वो एसी का मिड पॉइंट है। Sir, the for triangle ABC, हाँ। CD is equal to DA. ओके, ये तो डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया। फिर MD MD पर perpendicular मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी हो गया ना? नहीं ये नहीं हुआ, हाफ वाला नहीं नहीं, पर सीएम है ना, सीबी नहीं है, ये नहीं हुआ। तो बस एक चीज हमें मिल गई। बाद में MD इज परपेंडिकुलर टू AC, MD जो है वो AC के साथ परपेंडिकुलर है, ये दिखाना है। CM कहाँ है? ये रहा। तो सर हमें डायगोनल बनानी पड़ेगी। हाँ, कंस्ट्रक्शन CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू 1/2 AB। CM AM ये और ये इक्वल हो और वो AB का आधा हो, AB का आधा हो, तो ये सर देखना। उसको मिड पॉइंट थ्योरम से CM हाँ is equal to MA, फिर उसको नीचे से आएगा तो उसको 1/2 देंगे ना। रुक जाओ, मैं देखता हूँ। सबसे पहले तो तुमने जो पहले पकड़ा है उसी को कर लेते हैं ताकि कोई टेंशन ना हो। पहला ही लिखा दो, फॉर ट्राइंगल ABC, फॉर ट्राइंगल ABC। ABC में क्या? ABC पहले कांडी कर दो। DA is equal to हाँ, CD इज इक्वल्स टू DA, CD इज इक्वल्स टू DA। अभी उसका रीजन भी लिखवा दो बड़ा। in triangle line passing through ठीक है, midpoint for of one side and parallel to base is ट्राइंगल, MP of a second side. अब धीरे धीरे लिखो। For triangle line passing through midpoint. लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ One one side side and parallel to base and parallel to base is MPT of second is side. midpoint of Second side. other side, Other side. other side। MPT नहीं है, सिर्फ MP है, midpoint of। MPN. ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया, तो इसको हम लिख देते हैं शोड 1 सैमसंग गैलेक्सी S1। फिर सर अभी हम लोग थर्ड वाला कर ले, पहले वो भी मिड पॉइंट से हो रहा था। कौन सा? ये CM is equal to MA। पहले कौन सा ट्रायंगल देख रहे हो? सर AMC। AMC, ये वाला ट्रायंगल। हाँ, तो सर CM is equal to MA, फिर वैसे नीचे CM इज इक्वल्स टू MA कहाँ है? वो तो प्रूव करना है, ये थोड़े है। फिर हो जाएगा, फिर वैसे नीचे आएगा तो कुछ 1/2 हो रहा था ना, ऐसे पहले के प्रॉब्लम में किया था। नहीं, वो तो डायरेक्टली हो रहा था। DM इज इक्वल्स टू 1/2 BC कर सकते हो। DM जो है वो BC का आधा कर सकते हो। हाँ, वो मिड पॉइंट से डायरेक्ट होता है, ये तो अलग है। चलो दूसरे के बारे में सोचो। MD इज परपेंडिकुलर टू AC, MD AC से परपेंडिकुलर है, ये कैसे कर सकते हैं? ये तो बड़ा सिंपल है। 90 डिग्री शो करना है। हाँ, ये बड़ा सिंपल है, लाइन्स एंड एंगल्स से है। लाइंस एंड एंगल्स। हाँ, तो सर हम लोग ले ले ADM। ADM। अच्छा मतलब सर वो x ले लेंगे ADM। 2x, एक की वैल्यू 90 दूसरे की 90। DM is parallel to CM BC। हाँ सर BC। Now DM is parallel to BC, ये तो गिवन है। और DC को मैं ट्रांसवर्सल ले लूं, एंड DC इज ट्रांसवर्सल, हाँ या ना? नहीं, को इंटीरियर एंगल। तो क्या मैं ऐसे लिखूं DMC, सो एंगल DMC प्लस एंगल DCB या BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लाइन एंगल। हाँ हाँ, को कोई इंटीरियर एंगल। अभी DMC हमें मालूम नहीं है, तो DMC को DMC ही रहने दो, प्लस DC भी हमें मालूम है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू
180 डिग्री, 90 को सामने ले लोगे 90 तो एंगल DMC जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर DMC 90 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं, अगर ये 90 डिग्री है तो बोल सकते हैं कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। सो MD इज परपेंडिकुलर टू AC, इसको हम बोल देते हैं सैमसंग गैलेक्सी। अब S3 एंड गेम, चैप्टर का भी और प्रॉब्लम का भी। क्लाइमेक्स हाँ क्लाइमेक्स सीन CM equals to MA। हाँ तो पूरा सर इसको अगर पूरे का पूरा ट्रायंगल ले ले हाँ तो ये AM इज इक्वल टू MC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। AM, MC अच्छा AC और BC आइसोसेलेस वैसा, सर ले सकते हैं सर ट्रायंगल को पर वो कैसे, तुम ये साइड और ये साइड इक्वल कैसे बोल रहे हो? सर वो जो AM ऐसा करके देखे हाँ तो AMC ट्रायंगल AMC ट्रायंगल, हाँ और AM इज इक्वल टू MC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। कैसे? दिखने से नहीं, साबित। दो ट्रायंगल पर हो तुम काफी क्लोज। मतलब सर इधर दो ट्रायंगल देखो ये अकेला ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें इस चैप्टर का मिड पॉइंट थियरम आया, लाइंस एंड एंगल्स का ये आया, तो मतलब इस प्रॉब्लम में तीनों भाई इस्तेमाल होंगे। चलो ये एक हिंट दे दी मैंने, क्वाड्रिक तो अब पकड़ो, अब शायद पकड़ लोगे। अब तुम दोनों अपने आइडिया मिलाओ। साइक्लिक क्वाड्रिक घोड़ा पर बनाना पड़ेगा। क्या आइडिया क्या था इनकी? देखो यहाँ पे आपको MDA दिख रहा है, हाँ, एक और ये दूसरा ट्रायंगल हाँ MDA दिख रहा है और MDC दिख रहा है। सर इसको कॉन्ग्रुएंट कर दे तो वेरी नाइस। कैसे करें? चलो M देखो ये तो इक्वल है नहीं, MD कॉमन ले सकते हो, ये 90 डिग्री भी ले सकते हो। DM कॉमन हो जाएगा। नहीं, AD इज इक्वल्स टू CD है ना, AD इज इक्वल्स टू CD है क्योंकि मिड पॉइंट थियरम। तो सर उसको डायरेक्ट लिख देंगे कि हाँ AD इज इक्वल्स टू CD किया हुआ ही है, देखो। साइड एंगल साइड तो सर हाँ तो देखो साइड, हाँ एंगल नहीं साइड साइड एंगल ना, नहीं साइड साइड एंगल तो है ही नहीं। नहीं साइड एंगल साइड लेना पड़ेगा। साइड, हाँ तो ये ले लो ना, ये MD कॉमन, ये एंगल और ये साइड, या तो RHS से भी तो हो जाएगा। नहीं ये नहीं है, ये इक्वल नहीं है, साइड एंगल साइड ही लेना पड़ेगा। साइड एंगल साइड, तो अब लिखवाओ मुझे, कैसे लिखूं? फॉर ट्रायंगल ADM नाउ, फॉर ट्रायंगल MDA, पहले वर्टेक्स बाद में बेस, MDA एंड ट्रायंगल MDC। हाँ इन दोनों ट्रायंगल के लिए क्या, AD is equal to CD पहले साइड ले लो ना, MD इज इक्वल्स टू MD, MD is equal to MD common MD इज इक्वल्स टू MD कॉमन साइड। फिर AD is equal to CD DA इज इक्वल्स टू DC। तुमने क्या बोला? AD इज इक्वल्स टू CD, हाँ वो भी चलेगा। AD इज इक्वल्स टू CD, क्यों? 90 डिग्री मतलब कि मिड पॉइंट थ्योरम शोड वन शोड वन फ्रॉम S1। फिर साइड लाइन पहले एंगल लिखवाना था ना, CM is equal to MA एंगल लिखवाना था ना, तुम लोगों ने साइड लिखवा दी। साइड एंगल साइड ना, हाँ तो साइड लिखवाई तो उसके बाद एंगल लिखवाओ ना। MDA इज इक्वल्स टू एंगल MDA इज इक्वल्स टू angle MDA is equal to triangle Is equals to angle MDC. सर कारण DC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तुम बताओ। going by 2 solution S फ्रॉम S2, from S2 फ्रॉम S2, S2 नहीं बताया ना, ये परपेंडिकुलर है। फिर ये तीसरी साइड हाँ DA इज इक्वल्स टू DC,
DA इज इक्वल्स टू DC। इसका कारण S from हाँ फ्रॉम S1. S1। सो ट्राइंगल MDA इज इक्वल्स टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MDC। क्यों? Angles, so side angles. साइड एंगल साइड Congruency rules. कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो MA इज इक्वल्स टू MC। सर लेकिन ये हाफ कैसे हुआ? वो कर रहे हैं ना, MA इज इक्वल्स टू MC तो लिखे पहले। क्यों? CPCT CPCT। चलो 99% ओवर। अभी ये हाफ AB करना है। हाँ। ये तो पहले ही से ही ठीक है कि उसको हाफ AB करना है। मतलब ऐसे नहीं सर, ये 2 दिख के तब इसको हाफ ले हाँ कुछ और सोच। सही तो सोच रहे हो, गलत नहीं सोच रहे हो। फ्रॉम ये कौन सा नंबर दे रहा सर इसको? From- अच्छा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? नाउ AB इज इक्वल्स टू AM प्लस MB। यहां पे लिखूं, यहां पे सेट हो जाए तो। नाउ चलो, नाउ AB इज इक्वल्स टू AM प्लस MB। AM प्लस MB। AM और MB इक्वल है, तो क्या मैं ऐसे लिखूं 2AM? तो AB इज इक्वल्स टू 2AM। हाँ या ना? 2 को अगर मैं सामने ले लूं तो क्या मैं ऐसे लिखूं AM इज इक्वल्स टू 1/2 AB। पर AM के बराबर क्या है? MC। तो क्या मैं ऐसे लिखूं CM इज इक्वल्स टू MA। सो CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू 1/2 AB। ये हो गया सैमसंग गैलेक्सी S। हेंस हाँ, बस अभी एग्जाम में लिखो तब ओवर ना। हाँ, तो जैसे वो पानी पूरी खाने के बाद चाट पूरी में कैसे सारा मसाला होता है, ये परफेक्ट एंडिंग थे चैप्टर के। सभी चैप्टर्स में लास्ट वाला क्वेश्चन इजी होता था। हाँ, इसमें मिक्स इसमें पूरा ये लाइन एंड एंगल भी दे दिया, ट्राइंगल भी दे दिया और क्वाड्रिलेटरल भी दे दिया। एक्चुअल मसाला पूरी बनाई इन्होंने। लगता है इस बार हमारी बुक को एडिट करने वाला है। हाँ, होशियार थे। होशियार थे, होशियार। तो इसी के साथ होता है चैप्टर आपका खत्म। अब क्या शुरू करना है वो मुझे बता देना। आज को कितने टाइम पे क्या हो गई? आज तो बस पार्टी। लगभग 9:13 पर है।